तो भाई लोग, आज हम बात कर रहे हैं नारुतो शिपुडेन के सबसे यादगार और खतरनाक एपिसोड 362 की। इस समय शिनोबी युद्ध का मैदान पूरी तरह से दहक रहा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। एक तरफ मडारा और ओबिटो उचिहा खड़े हैं, तो दूसरी तरफ हमारी पूरी शिनोबी सेना और हमारा हीरो नारुतो उजुमाकी। युद्ध इस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। मैदान पर तनाव इतना ज्यादा है कि हर एक शिनोबी की सांसें अटकी हुई हैं। तभी हमारा नायक नारुतो आगे कदम बढ़ाता है। उसकी आंखों में हार मानने का कोई नामो निशान नहीं है। वह अपने टेल्ड बीस्ट मोड की आखिरी हद तक जाता है। नारुतो अपने भीतर की पूरी चक्रा ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करना शुरू करता है। वह अपने दोनों हाथों के बीच एक बेहद विशाल गहरे नीले रंग का टेल्ड बीस्ट बॉम्ब तैयार करता है। यह कोई साधारण हमला नहीं था। इसमें नाइन टेल्स यानी कुरामा की पूरी ताकत समाई हुई थी। नारुतो बिना एक पल गंवाए पूरे चिल्लाते हुए इस महाविनाशकारी गोले को सीधे मडारा उचिहा की तरफ दाग देता है। जब यह चक्रा का गोला हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता है तो मैदान की जमीन फटने लगती है, और जैसे ही यह मडारा से टकराता है वहां एक ऐसा जोरदार महाविस्फोट होता है जिसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई देती है। पूरा आसमान धुएं और मलबे से भर जाता है। शिनोबी सेना के लोगों को एक पल के लिए लगता है कि शायद मडारा का खेल यहीं खत्म हो गया। लेकिन भाई लोग, उचिहा कबीले के सबसे महान योद्धा को हराना इतना आसान नहीं था। जैसे ही धूल के बादल थोड़े छटते हैं, सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मडारा उचिहा अपनी जगह पर बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ था। उसने अपने हाथ में थामे बड़े से पारंपरिक उचिहा पंखे यानी गुणबाई का इस्तेमाल किया था। मडारा ने अपनी प्राचीन और गुप्त तकनीक उचिहा रिफ्लेक्शन को एक्टिव कर दिया था। इस तकनीक का जादू यह है कि यह दुश्मन के हमले की पूरी ऊर्जा को सोख कर उसे कई गुना ज्यादा ताकत के साथ वापस उसी पर पलट देती है। मडारा ने ठीक ऐसा ही किया। नारुतो का वह विशाल धमाका उल्टी दिशा में मुड़कर खुद शिनोबी सेना की तरफ बढ़ने लगा, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मडारा के चेहरे पर एक ठंडी और घमंडी मुस्कान आ जाती है। वह ओबिटो की तरफ मुड़ता है और बेहद शांत लेकिन भारी आवाज में कहता है कि ओबिटो, मैं यहां मैदान पर मौजूद मुख्य शक्तियों यानी एट टेल्स और नाइन टेल्स को अपने काबू में करने जा रहा हूं। तब तक तुम यहां बचे खुचे बाकी के निंजा लोगों को संभालो और इन्हें उलझा कर रखो। मडारा के इस बढ़ते घमंड को कुचलने के लिए शिनोबी सेना के सबसे जांबाज ताइजुत्सु मास्टर माइट गाय अपनी पूरी फुर्ती के साथ हवा की रफ्तार से मडारा के पीछे दौड़ पड़ते हैं ताकि उसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब इस पूरे मैदान पर सिर्फ दो पुराने दोस्त ककाशी और ओबिटो एक दूसरे के आमने सामने रह जाते हैं। अब कैमरा घूमता है ककाशी और ओबिटो की तरफ। इन दोनों के बीच का इतिहास बहुत पुराना और दर्दनाक है। ककाशी की आंखें अपने उस पुराने दोस्त को देखकर भर आती हैं जो कभी उनके साथ लीफ विलेज में हंसा खेला करता था। ककाशी ओबिटो की तरफ देखते हैं और भारी मन से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ ओबिटो? तुम इस रास्ते पर कैसे आ गए? तुम तो वही ओबिटो हो ना, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। तुम इस मडारा जैसे विलन के बहकावे में कैसे आ गए? ककाशी के इन शब्दों को सुनते ही ओबिटो के दिमाग में यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ता है। यहाँ हमें कहानी के अतीत में ले जाया जाता है और एक लंबा फ्लैशबैक शुरू होता है। इस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ओबिटो के मन में लीफ विलेज के लिए कितनी नफरत भर चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि कैसे सालों पहले ओबिटो ने नकाब पहनकर कोनोहा गांव पर हमला किया था, नाइन टेल्स को समन किया था और पूरे विलेज को आग के हवाले कर दिया था। उसी रात चौथे होकागे मिनाटो नामाकाजे को गांव की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी थी। इसके बाद फ्लैशबैक और पीछे जाता है, जहां हमें ओबिटो के बचपन के दिन दिखाए जाते हैं। ओबिटो हमेशा अपनी टीम की मीटिंग्स में लेट पहुंचता था क्योंकि वह रास्ते में किसी न किसी बूढ़े इंसान की मदद करने लगता था। वह एक बेहद भावुक और साफ दिल का लड़का था जिसका सिर्फ एक ही सबसे बड़ा सपना था, हिडन लीफ विलेज का होकागे बनना और दुनिया से नफरत को मिटाना।
वह ऋण से बेहद प्यार करता था और हमेशा ककाशी से आगे निकलना चाहता था। लेकिन आज समय का चक्र ऐसा बदला कि वही मासूम लड़का पूरी दुनिया को एक झूठे सपने में धकेलने के लिए इन्फिनिट सुकुयोमी लागू करने पर आमादा है। फ्लैशबैक खत्म होता है और ओबिटो वापस वर्तमान में आता है। उसकी आंखों में अब दया का कोई भाव नहीं है। वह ककाशी को घूरते हुए बेहद तीखे शब्दों में कहता है कि मुझे अब इस पुरानी सड़ी गली शिनोबी दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। ये दुनिया सिर्फ दर्द और धोखा देती है और मैं इसे मिटाकर रहूंगा। तभी अचानक ओबिटो अपनी दाहिनी आंख की खास विजुअल पावर को एक्टिव करता है। हवा में एक चक्रवात जैसा बनता है और वह पलक झपकते ही ककाशी को खींचकर अपनी निजी दुनिया यानी कामुई डायमेंशन के अंदर ले जाता है। ये एक ऐसी अजीब जगह है जहां ग्रे रंग के बड़े बड़े ब्लॉक तैर रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। इस डायमेंशन के अंदर आते ही दोनों पुराने दोस्तों के बीच एक भयंकर और खूनी लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। ककाशी अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। वह लड़ते लड़ते भी ओबिटो को समझाने की कोशिश करते हैं कि ओबिटो, रुक जाओ, यह रास्ता तबाही का है। लेकिन ओबिटो के सिर पर खून सवार है। वह अपने कपड़ों के अंदर से बड़े बड़े शूरिकेन निकालता है और ककाशी पर जानलेवा वार करना शुरू कर देता है। ककाशी अपनी रक्षा के लिए तुरंत अर्थ स्टाइल, मड वॉल, मिट्टी की दीवार खड़ी करते हैं। लेकिन ओबिटो के पास अपनी बॉडी को आर पार करने की इंटेंजिबिलिटी की शक्ति है। वह उस ठोस दीवार के बीच से ऐसे निकल जाता है मानो वो हवा हो और ककाशी के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। ककाशी ओबिटो के वार से बचने के लिए पीछे हटते हैं, लेकिन ओबिटो फुर्ती से आकर ककाशी के पेट में एक जोरदार घुटना मारता है, जिससे ककाशी दूर जाकर गिरते हैं और उनके मुंह से खून आ जाता है। ओबिटो ककाशी के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम सिर्फ एक नाकामयाब और बेकार इंसान हो ककाशी। तुमने हमेशा अपने करीबियों को खोया है। तुम ऋण की रक्षा नहीं कर पाए, तुम मुझे नहीं बचा पाए। तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान के वादों की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। ककाशी जमीन से उठते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूं कि मैं एक बेकार इंसान हूं। मैं ऋण से किया वादा नहीं निभा पाया। लेकिन ओबिटो, तुम तो लीफ विलेज के हीरो थे। मडारा ने तुम्हारे दिल की अच्छाई को नफरत में बदल दिया है। ओबिटो ऊंची आवाज में हंसता है और कहता है कि इस शिनोबी दुनिया का यही कड़वा सच है। यहां जो भी जिंदा रहता है वो अंत में स्वार्थी और बेकार बन ही जाता है। इसलिए इस दुनिया का खत्म होना ही सबका भला है। तो दोस्तों, आज के इस महायुद्ध में हमने देखा कि कैसे नारुतो और ककाशी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन वो 10 पूंछों वाला दानव पहले से भी ज्यादा भयानक रूप लेकर खड़ा हो चुका है। अब शिनोबी दुनिया का बचना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके अगले एपिसोड में जो तबाही होने वाली है वो आपके होश उड़ा देगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि आगे नारुतो इस दानव को कैसे रोकेगा, तो अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और नेक्स्ट एपिसोड या पार्ट 2 जरूर लिख दीजिए। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करना और अपने भाई के चैनल जोड़ एनीमे 09 को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाद में मिलेंगे। बाय बाय। पापा, जब आप आखिर में, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाद में मिलेंगे। बाय बाय।